कृष्णा मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब मित्रों? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बृहस्पतिवार व्रत कथा। आइए सुनते हैं। इन समय की बात है, प्रतापी तथा दानी राजा था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता और पूजन करता था। यह उसकी रानी को अच्छा नहीं लगता था। ना वह व्रत करती थी और ना ही किसी को एक पैसा दान में देती थी। राजा को भी वह ऐसा करने से हमेशा मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पर रानी और दासी थे। उस समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी कि हे प्रभु, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से अत्यंत तंग आ चुकी हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे यह सारा धन नष्ट हो जाए और अब मैं आराम से रह सकूं। साधु महारूपी बृहस्पति भगवान ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी ही विचित्र हो। संतान और धन से तो कोई भी कभी दुखी नहीं होता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ, जिससे तुम्हारे दोनों लोग सुधरेंगे। परंतु साधु की इन बातों से रानी खुश नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं अन्य लोगों को दान दूं तथा जिसको मैं संभालने में ही अपना सारा समय नष्ट कर दूं। उन्होंने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना और केसों को धोने के बाद स्नान करना। राजा से कहना कि वो रोज़ हजामत बनवाए। भोजन में मांस मदिरा का सेवन करना। कपड़ा धोबी के यहाँ धोने के लिए डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से ही तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु बने बृहस्पति देव वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। साधु के कहे अनुसार करते हुए रानी को केवल 3 दिन बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उनकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए परिवार तरसने लगा। एक दिन राजा रानी से बोला, हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे नगर को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई भी छोटा मोटा कार्य नहीं कर सकता हूँ। ऐसा कहकर राजा प्रदेश को चला गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगे। एक समय जब रानी और दासियों को 7 दिन बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी एक बहन रहती है। वह बड़ी ही धनवान है। तू उसके पास जा और कुछ लेकर आ ताकि थोड़ा बहुत गुजार बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन बृहस्पतिवार था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। उसने कोई उत्तर नहीं दिया। रानी की बहन को जब कोई उत्तर नहीं मिला तो वह दुखी हो गई। उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली हूँ, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त करने के बाद अपनी बहन के घर गई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी गई थी, परंतु जब मैं कथा सुन रही थी तब तक ना उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो क्या बात है, दासी क्यों गई थी? तब रानी बोली, बहन, हमारे पास घर में अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखों में आंसू आ गए। उसने दासी समेत भूखा रहने की बात भी अपनी बहन को बता दी। बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति देव भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई तो वहाँ उसे एक घड़ा अनाज का भरा हुआ मिला। उसे बड़ी ही हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। उसके पास आकर रानी को बताया। दासी ने कहने लगी, हे रानी, जब हमको अन्न नहीं मिलता है तो हम व्रत ही तो करते हैं ना, इसलिए क्यों ना इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए और हम भी व्रत किया करें। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा।
उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और से विष्णु भगवान की केले के जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं, पीला भोजन करें और कथा सुने। इससे गुरु भगवान बृहस्पति प्रसन्न होते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान का पूजन जरूर करेंगे। रात हो गई। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़शाला में जाकर चना और गुड़ बीन लाई और उसकी दाल से केले की जड़ तथा भगवान विष्णु का पूजन किया। तब अब पीला भोजन कहाँ से आए? दोनों बड़ी ही दुखी थी, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसलिए बृहस्पति देव प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वे 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे लिए है और तुम्हारी रानी के लिए है, इसे तुम दोनों ग्रहण करना। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने रानी को सारी बात बताई। उसके बाद से वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगे। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले की भी इसी तरह से आलस करती थी। तुम्हें धन के रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया था। अब भगवान गुरु बृहस्पति की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। अब तुम भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण करवाओ, मंदिर, पाठशालाएं बनवाकर ज्ञान दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, अर्थात धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग प्राप्त हो और पितर प्रसन्न हो। दासी की बात को मानकर रानी शुभ कर्म करने लगी। उसका यश फैल गया। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगे कि न जाने राजा किस दशा में होंगे, कि कोई खोज खबर भी तो नहीं आई है। उन्होंने श्रद्धापूर्वक गुरु भगवान बृहस्पति से प्रार्थना की कि राजा जहाँ कहीं भी हो शीघ्र वापस आ जाएं। इधर प्रदेश में बहुत दुखी रहने लगा था राजा। वह प्रतिदिन जंगल से लकड़ी बीन कर लाता और उसे शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी ही कठिनता से व्यतीत करता था। एक दिन दुखी हो अपनी पुरानी बातों को याद करके वह रोने लगा और उदास हो गया। उसी समय राजा के पास बृहस्पति देव साधु के वेश में आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भर गया। साधु की वंदना कर राजा ने अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते थे। वे राजा से बोले, हे राजन, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दुर्दशा हुई है। अतः अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल व गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो व सुनो। भगवान तुम्हारी सब मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु की बात को सुनकर राजा बोला, हे प्रभु, लकड़ी बेचकर तो इतना पैसा मिलता ही नहीं है कि जिससे मैं भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं है जिससे इनका समाचार जान सकूं। फिर मैं बृहस्पति देव की क्या कहानी कहूँ, यह भी मुझको मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजन, मन में बृहस्पति भगवान के पूजन व्रत का निश्चित करो, वे स्वयं तुम्हारे लिए कोई न कोई राह बना देंगे। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर में जाना। तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। जो तुमने बृहस्पतिवार की कहानी के बारे में पूछा है वह इस प्रकार है। बृहस्पति देव की कहानी। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसके कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता था। उसकी स्त्री ना स्नान करती और ना ही किसी देवता का पूजन करती थी। इस कारण ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ। कन्या बड़ी होने लगी। प्रातः स्नान करके वह भगवान विष्णु का पूजन जप करती थी। बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर पाठशाला जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती और पाठशाला जाने के मार्ग में डालती जाती।
लौटते समय वही जौ स्वर्ण के हो जाते तो उनको बीन कर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप भी तो होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से सोने के सूप देने की प्रार्थना की। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला चली गई। पाठशाला से लौटकर जब वह जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, कन्या सोने के सूप में जौ को साफ कर रही थी। उस समय उस नगर का राजकुमार वहाँ से निकला। कन्या के रूप को देखकर वह उस पर मोहित हो गया। राजमहल आकर वह भोजन तथा जल त्याग करके उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्य जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो उसने अपने मंत्री के साथ वह अपने पुत्र के पास गया और कारण पूछा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता बता दिया। मंत्री उस लड़की के घर गया। मंत्री ने ब्राह्मण के समक्ष राजा की ओर से निवेदन किया। कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह उस राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण के घर में पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने के लिए गया। बेटी ने पिता की अवस्था को देखा और अपनी माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया, लेकिन कुछ ही दिन बाद वही धन गायब हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल अपनी पुत्री को कह सुनाया। पुत्री बोली, हे पिताजी, आप यहाँ माताजी को लिवा लाएं। मैं उन्हें यह विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। वह प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री का बचा जूठन खा लेती है। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया। प्रातः काल उसे स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करने और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से मृत्यु के बाद वह स्वर्ग को गई। वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक का सुख भोग करके स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चना, गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए। परंतु जब उसने गुरुवार का दिन आया तो वह बृहस्पतिवार का दिन व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा के यहाँ विशाल का आयोजन किया हुआ था। अपने समस्त राज्य में घोषणा करवा दी थी कि यदि कोई मेरे यहाँ भोजन नहीं करने आवेगा और अपना चूल्हा जलावेगा तो इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा अनुसार राज्य के सभी वासी राजा के भोज में सम्मिलित हुए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ महल में ले गया। तब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे और रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उनका हार लटका हुआ था। उन्हें हार खूंटी पर लटका नहीं दिखाई दिया। रानी को निश्चित ये हो गया कि ये हार इस लकड़हारे ने ही चुराया है। उसी समय सैनिक बुलाकर उसको जेल में डलवा दिया गया। लकड़हारा जेल में विचार करने लगा कि ना जाने मैंने कौन से पूर्व जन्म में कर्म किए होंगे कि मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। जंगल में मिले साधु को याद करने लगा। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं की है, इसी कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उससे तुम बृहस्पतिवार का व्रत और पूजन करना, तुम्हारे सभी कष्ट नष्ट हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार को उसे जेल के द्वार पर 4 पैसे पड़े मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवाकर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात्रि में बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा के स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे राजा,
तूने जिस राजा को जेल में बंद किया है उसे कल छोड़ देना, वह निर्दोष है। राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार टंगा देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी और राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट कर उसे विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसने बड़ा ही आश्चर्य देखा। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा कि यह किसका बाग है और धर्मशाला है। तब नगर के सब लोगों के कहने लगे कि यह सब रानी और दासी द्वारा बनवाए गए हैं। राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया कि उसकी अनुपस्थिति में रानी के पास धन कहाँ से आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। वह हमारी ऐसी हालत को देखकर लौट न जाएं, इसलिए तुम दरवाजे पर खड़ी हो जाओ। रानी की आज्ञा के अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और जब राजा वहां पर आए तो उन्हें अपने साथ महल में लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी पर तलवार निकाल दी और पूछने लगा कि बताओ यह सब धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ। तब रानी ने सारी कथा कह सुनाई। राजा ने निश्चय किया कि मैं रोजाना ही दिन में 3 बार कथा कहूँगा और रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कथा कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवें। इस तरह का निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा कि अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, लो हमारा तो आदमी मर गया है, इसको तो अपने कथा की पड़ी हुई है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा भाई कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहनी शुरू कर दी। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम करके मुर्दा खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा। उसे चलते चलते शाम हो गई थी। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता हुआ दिखाई दिया। राजा ने उससे कथा सुनने का आग्रह किया, लेकिन वह नहीं माना। राजा आगे चल पड़ा। राजा के हटते ही उसके बैल पछाड़ा खाकर गिर गए तथा किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई थी। उसने जब देखा तो उसके पुत्र से सब हाल पूछा। बेटे ने सब हाल बता दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली, मैं तुम्हारी कथा सुनूंगी, तुम अपनी कथा मेरे खेत पर ही चलकर कहना। राजा ने लौटकर बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही बैल खड़े हो गए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमान नवाजी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जागा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से पूछा, यहाँ ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसने भोजन ना किया हो और जो मेरे बृहस्पतिवार की कथा को सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है। पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य कार्य करते हैं। फिर वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसने यहाँ 3 दिन से कोई भी भोजन नहीं किए हुए है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, मैं अब अपने घर को जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ और मेरे साथ चलना। कि बहन ने अपनी सास से अपने भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। सास बोली, चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई भी संतान नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक ना जावेगा। अपनी बहन को भी छोड़कर दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से सारी बात कह बताई और बिना भोजन किए ही वह शैया पर लेट गया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें संतान अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह जानकर बड़ी ही खुशी हुई। 9वें महीने रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, परंतु बिना कहे नहीं रह सकती है। जब मेरी बहन आवे तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने कहा, हाँ कह। जब राजा की बहन ने यह सब शुभ समाचार सुना तो वह बहुत ही खुश हुई और बधाई लेकर अपने भाई के घर आई। रानी ने
तब उसे आने का उलाहना दिया। जब भाई अपने साथ ला रहा था तो टाल गई थी, उसके साथ ना आई और आज अपने आप ही भागी भागी बिना बुलाए आई है। राजा की बहन बोली, भाई मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हारे घर में औलाद कैसे होती। बृहस्पति देव सभी की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा पढ़ता है अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामना को पूर्ण करते हैं, उनकी सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना से गुरुदेव का पूजन तथा व्रत सच्चे हृदय से करते हैं, जैसे सच्ची भावना से रानी और राजा ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया, तो उनकी सभी मनोकामनाएं बृहस्पति देव ने पूर्ण की। अनजाने में ही बृहस्पति देव की उपेक्षा न करें, ऐसा करने से सुख शांति नष्ट हो जाती है। इसलिए सबको कथा के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए और हृदय में भगवान विष्णु का मनन करना चाहिए और जयकारा बोलना चाहिए। बोलो भगवान विष्णु की जय। आपको अगर ये कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।